तो बोल दीजिएगा, रैप अप कर देंगे क्लास को, ठीक है ना। तो हाँ, कल मैंने क्या पढ़ाया कि ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हुआ है, या हम ओपनिंग बैलेंस कब डालते हैं, जब पुराने कंपनी के 1 साल कंप्लीट हो जाता है 31 मार्च को। वैसा ही कुछ यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कुछ डेटा है। कंपनी को ट्रांसफ़र करने के लिए याद रखिएगा, जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपके जो डेटा है उसके आप पहले ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस देखने से क्या होगा कि आप उसके कौन कौन से लेजर्स हैं और उसके कितने अमाउंट है वो आपको पता चल जाएगा। आप उसको प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद आप नई कंपनी बनाकर नए फाइनेंशियल ईयर के लिए उसमें उस लेजर को बनाएंगे, ग्रुप के अंदर डालेंगे और उसका अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए मेरे पास मान लीजिए ये एक, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड होना चाहेगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट ये वाला ओपन कर लेता हूँ, पिक्चर्स इधर साइड में नजर आते रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, मेन क्या है कि यहाँ पर एक कंपनी का ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस आपको पता है, जब डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो वो आपको शो करेगा। ट्रायल बैलेंस हम किसी भी कंपनी में काम करते हुए उसमें हम लास्ट में 31 मार्च को निकालते हैं उसका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस देखने के बाद उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में दिखाता है जैसे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, डिपॉजिट अकाउंट में कितना पैसा है, पेटी कैश में कितना पैसा है, ये सारी चीजें। और इसको हम प्रिंट करके एक नई कंपनी में इसी नाम को हम बनाएंगे। और नाम को बनाने के बाद इसको हम लेजर कहेंगे। इधर जो भी नाम दिख रहे हैं वो सब हम लोग के लेजर होंगे। लेजर को बनाएंगे और उसका अमाउंट डाल देंगे। लेकिन जैसे मैं टैली में काम करने जाऊंगा, टैली प्राइम में, ठीक है, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, 31 मार्च हो गया, मैंने ट्रायल बैलेंस उसका निकाल लिया, यह उसका ट्रायल बैलेंस है, एज्यूम करिए। मुझे थोड़ी पता है कि इस बिल्डिंग कॉस्ट को किसके अंदर रखना है, ऑफिस इक्विपमेंट को किसके अंदर रखना है, म्यूचुअल ट्रस्ट लोन को किसके अंदर रखना है। जैसे मान लीजिए ये टैली ओपन हो रहा है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है। ये सीट में दूंगा और इसको याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि कर लेंगे ना कभी, थोड़ा टाइम निकाल के जरूर कर लिया कीजिए। इससे प्रैक्टिस तुरंत करेंगे तो याद रहेगा। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। यहाँ पे देखिए ऑफलाइन एक बंदे को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस बंदे ने कुछ काम किया है, खड़िया लिमिटेड एक नाम से बनाया है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे उसका 31 मार्च मान लीजिए पूर गया, टाइम पूरा हुआ, कंप्लीट हो गया, तो वो क्या करेगा बंदा कि डिस्प्ले में जाएगा डी में और यहाँ पे मिलेगा ट्रायल बैलेंस, टी प्रेस करेगा। ये देखिए ट्रायल बैलेंस तो नजर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा ट्रायल बैलेंस का कि यहाँ पर ग्रुप वाइज नजर आ रहा है। तब यहाँ पर F5 प्रेस कर सकते हैं लेजर वाइज, तो हमको नाम दिखने लगेगा, अनिल कुमार, विजय दास, कैश इन हैंड, कुछ इसी टाइप से। आप इसको भी देखिए, ये जो दिख रहा है इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं हटा लेता हूँ। हम्म, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस बता रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका सभी नाम दिख रहे हैं। और ऊपर में इधर देखेंगे खड़िया लिमिटेड, ये जो दिख रहा है एरिया, यहाँ पर डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। और कौन सा पैसा डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ऐसे आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये एक ट्रायल बैलेंस है। अब ये 31 मार्च कंप्लीट होने के बाद जो ट्रायल बैलेंस आ जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं और उसको नई कंपनी में ट्रांसफर करते हैं। नया नाम से कंपनी बनाएंगे, उसका अमाउंट डालेंगे और लेजर बनाएंगे। सवाल ये उठता है, कोई भी बंदा यहाँ से देख के नहीं बता सकता कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा, कौन किस ग्रुप का है। तो ये अगर मुझे पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हमारे पास होता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। देखिए मास्टर्स में, गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा लेजर्स। लेजर्स पे एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है,
एसबीआई करेंट अकाउंट किसके अंदर है? बैंक अकाउंट के अंदर। कैश इन हैंड किसके अंदर है? कैश इन हैंड के अंदर। एमपीईबी पीएनटी प्राइवेट लिमिटेड किसके अंदर है? डिपॉजिट के अंदर है। और यहाँ पे देखिए कस्टमर अकाउंट, हिंडाल्को, एनसीएल और एनटीपीसी, ये सब किसके अंदर है? सन्ड्री डेटर के अंदर है। तो यहाँ पर क्या है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर्स में जाने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर रखना है। तो हम दो काम कर सकते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस का प्रिंट निकाल लेंगे कहीं काम कर रहे हैं तो, और एक चार्ट्स ऑफ अकाउंट से लेजर्स का प्रिंट निकाल लेंगे कि किस लेजर को किस ग्रुप के अंदर रखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा बैंक अकाउंट पूरा ये ट्रायल बैलेंस है, ये पहला ट्रायल बैलेंस का प्रिंट है। और यहाँ पे अगर नोटिस करिएगा तो ये आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चार्ट ऑफ अकाउंट बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे नोटिस करिए बैंक अकाउंट किसके अंदर है? बैंक के अंदर। डिपॉजिट अकाउंट किसके अंदर है? बैंक अकाउंट के अंदर। मतलब ये दोनों लेजर को हमको किस ग्रुप के अंदर रखना है? बैंक अकाउंट के अंदर। इसी तरीके से पेटी केस किसके अंदर रखना है? कैश इन हैंड के अंदर। स्टॉक किसके अंदर रखना है? स्टॉक इन हैंड के अंदर। और शर्मा एंड सन्स और के सिंह किसके अंदर रखना है? सन्ड्री डेटर्स के अंदर। इज इट क्लियर? आपको समझ आया? समझ आया चार्ट्स ऑफ अकाउंट कब हम लोग प्रिंट करेंगे और ट्रायल बैलेंस? समझ गए ना? यस नो? हेलो? रिपीट? ठीक है, रिपीट करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग का बात आता है, मैं इसको डाउन कर लेता हूँ फिर से। यहाँ से ऐसे जाके लेते हैं ना, ऐसे पता रहेगा, दिखते रहता है। ध्यान से समझिए, हम ट्रायल बैलेंस 31 मार्च को अपने कंपनी का, जैसे ये मेरे कंपनी है खड़िया लिमिटेड जो भी है, इसका 31 मार्च अगर पूरा हो गया तो मैं इसमें कंटिन्यू अब आगे काम नहीं कर सकता, तो मैं इसका ट्रायल बैलेंस निकालूंगा जो साल के एंड में होगा। डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस पे क्लिक कर देंगे और F5 बटन अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये हमको पूरा लेजर्स नजर आएगा। लेजर्स और उसके इधर राइट साइड में आपको डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस होंगे, इसको हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, या फोटो खींच लेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए ये ट्रायल बैलेंस है, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज, ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। लेकिन कौन सा लेजर जो भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ये सब लेजर्स किस ग्रुप के अंदर रहेंगे? क्योंकि जब हम कभी भी टैली में, आपको पता है कि हम जब लेजर बनाने जाते हैं, क्रिएट में जाते हैं और क्या नीचे बनाते हैं? लेजर। तो लेजर जब हम बनाने जाते हैं, जैसे अनिल कुमार बना, तो इसको हम किस ग्रुप के अंदर रखें? अंडर के अंदर पे तो यहाँ क्या 28 ग्रुप्स आ रहे हैं, तो मैं इसको किस ग्रुप के अंदर रखूं, ये सवाल उठता है। तो ये हमको पता चलेगा कैसे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर का है? उसके लिए आप जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में और जाएंगे लेजर्स में, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए एसबीआई करेंट अकाउंट किसके अंदर में दिख रहा है? तो बैंक के अंदर है। नोटिस करिए हल्का सा शिफ्टेड है। और कैश इन हैंड के अंदर है। एमपीईबी और पीएनटी जो डिपार्टमेंट है, ये भी डिपॉजिट एसेट्स के अंदर है। और यहाँ पे ये सब नाम जो एनसीएल, एनटीपीसी, ये सन्ड्री डेटर्स के अंदर है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस को ओपन करेंगे और बनाने शुरू करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि जो हम लोग का क्या है, सन्ड्री डेटर्स है, या कह सकते हैं मेरा एसबीआई करेंट अकाउंट है, वो सब किस ग्रुप के अंदर होगा। इज इट क्लियर? तो जब हम लोग लेजर बनाने जाएंगे, लेजर, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने एसबीआई करेंट अकाउंट लिखा, तो मुझे पता चल गया है कि वो किस ग्रुप के अंदर रहेगा, बैंक अकाउंट, तो मैं बैंक अकाउंट ले लूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, ट्रायल बैलेंस और चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर आप एक्सपीरियंसड हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस में जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं काम कर रहे हैं और ट्रांसफर की बारी आई, तो सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस उसका प्रिंट करिए और जाके उसके अंदर चार्ट्स ऑफ अकाउंट प्रिंट करिए। तो कुछ इस टाइप से आपका मैटर मिलेगा। देखिए
ये ट्रायल बैलेंस होगा। और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट दिखेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर रखना है। नाउ क्लियर कि नॉट क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, कोई चैट्स में आया है मैसेज क्या? अच्छा, रिपीट। ठीक है, ध्यान से अब सुनिएगा। मैंने जो बताया वो है ही। मेरे को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसको मुझे ट्रांसफर करना है, और कंपनी का नाम मान लीजिए क्या है, एबीसी कंपनी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में मैं करके बता रहा हूँ। मैं पहले अपने कंपनी को बंद करूंगा। बंद करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आपको पता है, कंट्रोल प्लस F3। और यहाँ पे देखिए, सॉरी अल्ट के साथ था, माय मिस्टेक, और सर्च कंपनी पे एंटर करके एक बार और एंटर कर देंगे। तो हम लोग एक कंपनी पहले बंद कर देंगे जो एग्जिस्टिंग होगा, चालू होगा। हम लोग सबसे पहला काम यहाँ क्रिएट कंपनी में जाएंगे, और क्रिएट कंपनी में हम लोग क्या बनाएंगे, ABC प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि उसने लिखा है। एंटर करके मेलिंग नेम में हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे कि मैंने HR लिख दिया, हामिद रजा। एड्रेस अपना टाइप कर लीजिएगा, यहाँ स्टेट अपना फिल कर लीजिएगा। मे बी इतना बेसिक को मैं रिपीट नहीं करा। हाँ, अब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 लिख लीजिएगा। एंटर 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 और एंटर। एंटर करने के बाद नोटिस करिएगा, यहाँ पे आपको पूछेगा GST यस करना है कि नहीं, तो आप इस पर क्लिक करके कर देंगे नो, मुझे GST नहीं करना, और फिर एंटर 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 और एंटर। एंटर करते ही एक्सेप्ट। तो ये हमारी एक कंपनी बनके तैयार हो गई। ठीक है, तो कंपनी बनाना कोई टफ का काम नहीं है, हम लोग को पहले से पता है। अब हम लोग काम कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम, हम लोग को यहां से लेजर देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि मुझे उसका ग्रुप देखना दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम देखिए, मुझे यही लेजर बनाना है, और उसमें ये अमाउंट भी डालना है। ये ओपनिंग बैलेंस है, कोई एंट्री नहीं हो रहा है। पिछले साल के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं कि पिछले साल जितना सेल और बिक्री हुआ, उसमें बैंक अकाउंट में अभी 35,000 रुपए बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्रिएट में चले जाना है। क्रिएट में आपको मिलेगा लेजर्स, क्योंकि वो सारे चीज ट्रायल बैलेंस में ओनली लेजर शो करता है। तो आप लेजर्स में चले जाएंगे। लेजर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नेम पूछेगा, तो आपको नेम बताना है, जो कि आपका लिखा हुआ यहाँ पे है बैंक, और यहाँ पे लिख दीजिए अकाउंट। बैंक अकाउंट बेसिकली बैंक अकाउंट के अंदर ही होता है, लेकिन अगर डाउट हो तो आप यहाँ पे इसको ओपन करके नीचे स्क्रॉल करिएगा। आपको मिलेगा चार्ट ऑफ अकाउंट, जो कि मैंने बताया था, चार्ट ऑफ अकाउंट एक होता है, जिसमें क्या हमको पता चला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बैंक अकाउंट, और इसके बगल में देखिए क्या लिखा है, लेजर लिखा है ना, लेजर। तो पता चल गया यही लेजर है। लेजर लेजर जिसके बगल में लिखा है ना, बस उसी को बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट लेजर जो है उसको रखना जस्ट उसके ऊपर वाले ग्रुप में, ये नहीं कि यहाँ पे एसेट्स में रख लिए या करंट एसेट्स, जस्ट उसके ऊपर। तो जस्ट उसके ऊपर कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट। जैसे पेटी कैश, पेटी कैश भी किसके अंदर है, तो जस्ट उसके ऊपर कौन ग्रुप दिख रहा है हमको, कैश इन हैंड। तो इसी तरीके से हमने जब बैंक अकाउंट बनाया तो देखा यहाँ पे बैंक अकाउंट किसके अंदर है, बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर जाकर अंडर का ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग किसको ले लेंगे, बैंक अकाउंट। अब जैसे ही एंटर करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, डिटेल्स अगर होगा तो फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम लोग न्यू लेजर्स के लिए नहीं बनाते, लेकिन जो पहले का लेजर है, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट पहले का लेजर है, जिसमें 35,000 रुपये पड़ा हुआ है। अब पड़े हुए बैलेंस को या ट्रायल बैलेंस के पैसे को हम लोग ओपनिंग बैलेंस में टाइप जरूर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखे, 35,000। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंस को जरूर नोटिस करिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए डेबिट में ये 35,000 दिख रहा है, तो जब मैं एंटर कर रहा हूं तो वो डेबिट बन रहा है कि क्रेडिट, ये नोटिस जरूर करिएगा। तो यहाँ पे क्या बना, डेबिट, तो वो सही था। अब यहाँ पे इसको एंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है,
फिर हम लोग यहाँ पर चलेंगे, या तो हम ट्रायल बैलेंस को देख लें या तो हम डायरेक्ट चार्ट्स ऑफ अकाउंट से शुरू करें। तो यहाँ दूसरा जो लेजर है लिख रहा है डिपॉजिट अकाउंट। तो हम लोग अपने टैली में आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, डिपॉजिट, और क्या लिखेंगे, अकाउंट। एंटर करते हुए, सॉरी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग को पता है कि कौन से ग्रुप में रखना है। तो देखिए डिपॉजिट अकाउंट भी बैंक के अंदर है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, बैंक अकाउंट। एंटर करते हुए नीचे आएंगे और इसकी भी ओपनिंग बैलेंस पूछेगा। तो ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया जी, ऊपर है, 40,000। तो आप यहाँ पे इजीली क्या करेंगे, टैली में टाइप कर देंगे 40,000 और एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक, डाउट होगा तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे एक चीज नोटिस करना है आप लोग को, मैं कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का जरूरत पड़ेगा, इतना एरिया हाँ हो रहा है। रेड कलर ले लेते हैं और ब्लू कलर। हाँ, तो एक चीज देखिए, जो हमारे पास ये लिस्ट है, इसमें बिल्डिंग कॉस्ट को रखना है बिल्डिंग ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। बिल्डिंग एक्यूमडिपर को रखना है बिल्डिंग के अंदर, ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट को ऑफिस के अंदर रखना है, और ऑफिस इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन को हमको किसके अंदर रखना है, ऑफिस इक्विपमेंट। अब बात आती है कि ये दोनों सब लेजर्स जो हमको रखना है बिल्डिंग और ऑफिस के अंदर, क्या बिल्डिंग का हमारे पास ग्रुप बना हुआ है, सवाल तो ये उठता है। तो बिल्डिंग का ग्रुप हमारे पास नहीं है और ऑफिस इक्विपमेंट का भी ग्रुप हमारे पास नहीं है, हमें अपना ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। बस स्टेप बोल दीजिए, कौन सा स्टेप प्रिया जी, कहाँ जाके बनाना है। देखिए, आपको जाना है क्रिएट में, ठीक है, और वहाँ मिलेगा लेजर्स, तो वहाँ से लेजर्स बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहला काम, आपको ये जो सीट मिला है, इस सीट में दो चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ है ट्रायल बैलेंस और दूसरा चीज़ जो है वह है चार्ट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो पहला चीज़ ट्रायल बैलेंस है और दूसरा चीज़ क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या देखते हैं, सिंपल चीज़ सवाल। तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट में सारे लेजर्स होते हैं और वो लेजर किस ग्रुप के अंदर है ये देखते हैं, और अमाउंट हम देखने का काम ट्रायल बैलेंस से करते हैं। तो जब हम कोई लेजर बना रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, स्टेप कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, नोटिस करिएगा। जब हम कोई क्रिएट में जाकर लेजर बनाने जाएंगे तो लेजर हमको कौन सा बनाना है, या तो हम वो यहाँ से देख लें या तो वो हम यहाँ से देख लें, चार्ट ऑफ अकाउंट से देख लें। तो अगर मान लीजिए मैं बना रहा हूँ पेटी कैश, मैंने यहाँ से देखा, जो कि किस ग्रुप के अंदर है, कैश इन हैंड। तो मैं बस जाऊंगा यहाँ पर टैली प्राइम में और यहाँ पे लिख लूंगा पेटी कैश, एंटर करके नीचे आऊंगा, इसको देखा मैंने कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड लिख लिया। एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आपसे पूछेगा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ ट्रायल बैलेंस से देखेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में आपको ये कितने का दिखा, 500 का। तो आप यहाँ पे क्लिक करके लिख लेंगे 500। तो देखिए, लेजर्स और उसकी बैलेंस हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में, और वो लेजर किस ग्रुप में है ये देखने के लिए हम यूज करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्लियर, ठीक है। तो कहीं आप काम कर रहे हैं तो दो चीज निकालिएगा, ट्रायल बैलेंस और चार्ट्स ऑफ अकाउंट। और टैली में प्राइम में अगर नोटिस करिएगा तो सबसे ऊपर में ही यहीं पे तो दोनों चीजें हैं, देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट यही दिख गया और डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस देख लेंगे। तो अब मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ पहले वो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हो सके तो साथ में नोट करते भी चलिएगा।
तो ऐसे क्या होगा ना, मैं इसको स्टॉप प्रेजेंटेशन कर दे रहा हूँ और मैं खुद को पिनअप कर ले रहा हूँ कि मैं ही नज़र आऊँ। ठीक है, मे बी मैं ही नज़र आ रहा हूँगा कि और कुछ भी नज़र स्क्रीन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं। फुल स्क्रीन में मैं हूँ, अब हूँ, है ना। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा, कैमरा को थोड़ा सा ऐसे करते हैं और इधर नहीं इधर। एक चीज़ समझिएगा, मेरा दिखना ज़रूरी नहीं, वाइट बोर्ड का दिखना ज़रूरी है। क्या तो समझा रहे थे हम, भुला गए ना। हाँ, ग्रुप समझा रहे थे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कुछ कंप्यूटर है, सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। धुंधला नज़र आ रहा है, ब्लर। ठीक है, अब सही है। हाँ, तो कंप्यूटर है मेरे पास 15,000 का। ठीक है, और मेरे पास फर्नीचर है, या मान लीजिए सोफ़ा है, 15,000 का। और चेयर है, मेरे कंपनी में यूज हो रहा है 2,000 का। और कंप्यूटर के अलावा मान लीजिए इन्वर्टर है मेरे पास, कंपनी में यूज हो रहा है 20,000 का। ठीक है, पता चला, ये कंपनी में होने वाले मेरे एसेट्स हैं, जिसको हम कहते हैं फिक्स एसेट्स। क्या कहेंगे? फिक्स्ड एसेट्स। नहीं नज़र आ रहा ना फिक्स एसेट्स, बहुत ऊपर लिख दिया मैं, नीचे लिख देता हूँ, नीचे बहुत जगह है, नीचे से ऐसे समझिएगा। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, ये दोनों मेरे कंपनी में यूज होने वाले फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, ये भी मेरा फिक्स एसेट्स है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी में एक बार लग जाएगा तो ऑन फ्यूचर बहुत काम करेगा, फिर बाद में निकलेगा। ये कंपनी में बेचने खरीदने के लिए नहीं है, ये कंपनी में यूज के लिए आया, तो ये मेरा एसेट्स है। सोफा और चेयर भी जो लगा है कंपनी में, वो भी मेरा क्या है, एसेट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा बात को, कि ये मेरा, अगर मैं इसको फिक्स एसेट्स के अंदर डाल दूंगा और इसको भी फिक्स एसेट्स के अंदर डाल दूं डायरेक्टली, ठीक है ना। जब मैं इसका लेजर बनाऊंगा और फिक्स एसेट्स के अंदर डाल दूंगा, इसका भी लेजर बनाऊंगा, फिक्स एसेट्स के अंदर डाल दूंगा, और इसको भी बना दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक सामान पे कितने के एसेट्स हैं और फर्नीचर पे कितने के एसेट्स हैं। बात को समझे? तो इसलिए क्या करना पड़ता है, कभी कभी कंपनी में जो 28 ग्रुप होते हैं ना, 28 ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उसके अलावा हमें न्यू ग्रुप भी क्रिएट करने पड़ते हैं। क्यों ग्रुप क्रिएट करते हैं? ग्रुप इसलिए क्रिएट करते हैं कि जो हम लेजर्स बना रहे हैं उनकी अलग अलग इवेल्युएशन कर सकें कि वो कितने पीस या कितने प्राइस के हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों मेरे लेजर हैं, LEDGER लेजर, ये भी है दोनों, और ये भी हमारे लेजर हैं, LEDGER लेजर हैं। लेकिन जब हम इनको बनाने जाएंगे तो हमसे ग्रुप पूछेगा, तो हम क्या कर रहे हैं ना, एक न्यू ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम लिख दिए इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे एक ग्रुप बना लिए जिसका नाम लिख दिए फर्नीचर। अब ध्यान से समझिएगा, इस ग्रुप को जब बनाएंगे ना, तो ये ग्रुप में भी पूछेगा कि इसका अंडर बताओ, ये किसके अंदर है। तो मैं इस ग्रुप को डाल दूंगा फिक्स एसेट्स के अंदर, इस ग्रुप को भी डाल दूंगा फिक्स एसेट्स के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों जो लेजर हैं, इन दोनों लेजर को जब हम बनाएंगे तो डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और इन दोनों लेजर्स को जब हम बनाएंगे तो डाल देंगे किसके अंदर, फर्नीचर के अंदर। इनडायरेक्टली ये दोनों भी हमारे फिक्स एसेट्स हुए, ये दोनों भी हमारे फिक्स एसेट्स हुए। लेकिन जब हम कभी लेजर्स या ट्रायल बैलेंस ओपन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में टोटल 35,000 की एसेट्स है, और फर्नीचर ग्रुप में टोटल आपका 70,000 की एसेट्स है। मतलब ये इन दोनों को जोड़ के अपने अंदर दिखाएगा, और ये इन दोनों को जोड़ के अपने अंदर दिखाएगा। इनडायरेक्टली ये दोनों भी फिक्स एसेट्स ही हैं चारों, लेकिन इनको मैंने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। तो कह सकते हैं कि 28 ग्रुप के अलावा
हम न्यू ग्रुप भी क्रिएट करते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। बात को समझे? हम ग्रुप क्यों बनाते हैं? कितनों को डाउट है? हेलो, आप लोग सब गायब हो गए, आवाज जा रहा है? डाउट है? डाउट है तो चैट में लिख दीजिए यस सर डाउट है, और नहीं डाउट है तो थम्स अप कर लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, स्टेप समझिएगा। इस ग्रुप को हम बनाएंगे कैसे? जैसे हमको अगर कोई न्यू ग्रुप बनाना होगा ना, तो कोई भी चीज टैली प्राइम की सबसे बेहतर खासियत क्या है? बनाना है तो मतलब क्रिएट, क्रिएट वर्ड के अंदर चले जाइए, ठीक है? अब क्रिएट के अंदर जाने के बाद बहुत ऑप्शन है। अब समझिएगा, लेजर के जो भी ग्रुप्स होते हैं उनका नाम सिर्फ डायरेक्ट ग्रुप होता है, स्टॉक ग्रुप नहीं, सिर्फ नाम होता है ग्रुप। सॉरी, ऊपर नजर नहीं आ रहा है, क्या नाम होता है? सिर्फ ग्रुप। तो लेजर से जस्ट ऊपर में आपको ग्रुप नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। जब क्रिएट में जाएंगे तो लेजर दिखेगा, लेकिन लेजर से ऊपर क्या दिखेगा? ग्रुप। तो आप ग्रुप में जाएंगे, आपसे नाम पूछेगा, आप ग्रुप का नाम बताएंगे और उसको रखेंगे जिस भी ग्रुप के अंदर। ग्रुप को भी किसी न किसी ग्रुप के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है? तो चलिए मैं प्रैक्टिकली अब थोड़ा दिखाता हूँ। नाउ क्लियर ना? बताऊं? कहाँ जाना है? क्रिएट में और ग्रुप्स में। चलिए देखते हैं, प्रेजेंटेशन मैं करता हूँ, सामने स्क्रीन को शेयर। इसका वीडियो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? शेयर, टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे ठीक है, नाउ क्लियर है। मैं क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? अच्छा हाँ, इसको अनपिन करना था, हाइड। अब यहाँ पे देखिए, मेरे को कुछ चीज़ बोला है, यहाँ पे स्क्रॉल मैं किया तो बोल रहा है बिल्डिंग कॉस्ट एक लेजर है जिसको रखना है बिल्डिंग ग्रुप के अंदर। ये मेरे क्वेश्चंस में है, कहीं काम करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि बता दिया हो या ना भी बताया हो। तो यहाँ पे किसके अंदर रखना है मुझे इसको? बिल्डिंग्स के अंदर। तो मान लीजिए बिल्डिंग कॉस्ट को मुझे रखना है बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है ना? रेज एंड कर लीजिएगा अगर बीच में डाउट होगा तो मेरी बातों से। तो मैं स्टेट करता हूँ, ठीक है, ऐसे मिनिमाइज। हाँ, बिल्डिंग कॉस्ट को बिल्डिंग्स के अंदर रखना है, तो इसके के लिए सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, यहाँ पे गया और मैं क्रिएट में गया और देखिए मैं लेजर्स में गया और मैंने यहाँ पे बनाया BUILDING बिल्डिंग और मैंने लिखा कॉस्ट, ठीक है, यही लिखना था। और जैसे मैं एंटर करके यहाँ पे अंडर ऑप्शन में आऊँगा, ठीक है, अंडर में यहाँ पे मैंने लिख दिया बिल्डिंग BUIL। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग नाम का कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप ही नहीं है जिसके अंदर मैं इसको रख सकूं। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिल्डिंग कॉस्ट को बिल्डिंग्स के अंदर तो रखना है, लेकिन इसके बगल में ये लिखा है न्यू ग्रुप अंडर फिक्स एसेट्स। मतलब ये एक नया ग्रुप है जिसको रखना किसके अंदर है? फिक्स एसेट्स के अंदर है। तो हम कहेंगे अच्छा इसी बात है, तो या तो आप बैक आएंगे और देखिए लेजर ना बना के उसके जस्ट ऊपर देखिए ग्रुप लिखा होगा, आप यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप में यहाँ पे आप लिख लेंगे बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग। बिल्डिंग को किसके अंदर रखना है मैंने बताया? फिक्स एसेट्स के अंदर। और एंटर एंटर करते हुए इसको पूरा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैंने बनाया ऑफिस और लिख दिया इक्विपमेंट, मतलब ऑफिस में यूज होने वाले इक्विपमेंट की बात हो रही है, और इसको भी किसके अंदर रख लिया? फिक्स एसेट्स के अंदर, और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। इतना कर लेने के बाद बैक आ जाएंगे। अब हम फिर लेजर बनाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया क्या चीज? बिल्डिंग, फिर से अगेन, और क्या लिख दिया? कॉस्ट। और कॉस्ट लिख के अब यहाँ पे लिखेंगे जब बिल्डिंग, तो नोटिस करिए क्या चीज ऑटोमेटिक ले लिया। क्यों लिया ये बिल्डिंग को? क्योंकि मैंने अभी ग्रुप में बिल्डिंग को बना लिया। अगर नहीं भी बनाया होता
तो यहीं से डायरेक्ट देखिए एक क्रिएट का ऑप्शन ग्रुप के ऊपर में मंडरा रहा है, दिख रहा है ना ये वाला। तो इसी पे आप क्लिक करके डायरेक्टली भी बना सकते थे, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। टैली प्राइम में ये फैसिलिटी दे दिया है। तो बिल्डिंग ग्रुप के अंदर रखेंगे, एंटर करते हुए नीचे आएंगे और वापस से आप अपने लिस्ट को ओपन करके देखेंगे कि उसका अमाउंट कितना है। बिल्डिंग कॉस्ट का अमाउंट कितना है, 75,000। तो मैं कहूँगा ओ ये बात है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 75,000 टाइप कर लेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से BUILDING बिल्डिंग एक्यूम और डिपेंड करके लिखा हुआ होगा, इसको ले लेंगे, डिप्रिसिएशन जिसको कह सकते हैं। इसको भी बिल्डिंग के अंदर रखना है, लेकिन इसकी जो बैलेंस है 15,000 या 12,000 जो भी समथिंग समथिंग होगा, आप जाके यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, जो कि 15,000 है। 15,000 अगर कहा जाता हो 15,000, लेकिन जैसे ही एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ डेबिट लिख रहा है, लेकिन नोटिस करिए यहाँ पे ये क्रेडिट साइड है। तो जब आप काम कर रहे हैं तो ये जरूर नोटिस करिएगा कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट है तो आप यहाँ पे उसको क्रेडिट जरूर करिएगा, CR, और एंटर करके एक्सेप्ट करिएगा, नहीं तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्लियर है? तो आप लोग ट्रायल बैलेंस बना लेंगे और उसकी ओपनिंग बैलेंस भर लेंगे। सर टैली प्राइम में ऑलरेडी पहले से कितने ग्रुप बने होते हैं, 28 ग्रुप पहले से मौजूद है किसी भी टैली में। ठीक है, पहले टैली 9.0 से भी यही चल रहा था, लेजर 2 ठो है, लेकिन बाकी आप अपने से बना सकते हैं ग्रुप, जैसे अभी मैंने बनाया। सब ग्रुप उसको कहते हैं जो बनाए जाते हैं हमारे तरफ से। क्लियर है ना मैंने जो बताया अभी? ट्रायल बैलेंस से कंपनी में वैल्यूज को आप लोग ट्रांसफर कर लेंगे ये सीट का, यस या नो? ठीक है, आगे का प्रोसीजर बताएं, आगे की कहानी। अच्छा मैं तो इसको हटा ही दिया, तो कैसे पता चलेगा आप लोग यस बोल रहे हैं कि नो बोल रहे हैं? आगे का बताएं, यस नो, हाँ सर, ना सर, कुछ भी। अच्छा ठीक, बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ से नहीं, इस वर्ड में, यहाँ पे जब आप इतना कर लेंगे तो अब क्या सिस्टम शुरू है आप लोग को ये पता है ना। यहाँ पे दिख रहा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब सामान से रिलेटेड बात हो रही है, जो कि कल हम लोग डीपली देख रहे थे इसको, याद है इन्वेंट्री? तो वही है इन्वेंट्री जो मैं कल समझा रहा था आप लोग को, एकदम पूरा वही चीज है। आप लोग करने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, नोटिस करिएगा। यहाँ पे बोल रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको बनाना है। तो यूनिट बनाने के लिए आपको पता है कहाँ जाना होता है, क्रिएट में जाना है, उसमें आपको यूनिट मिल जाएगा। यूनिट यहाँ पे देखिए दो टाइप के हैं, एक सिंपल है, एक कंपाउंड है। ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई सामान हम दर्जन में बेचते हैं, हम उसको 15 पीस रखे हैं और मान लीजिए 1 दर्जन बेच दिए हैं, तो 12 पीस कम होगा ना। दर्जन मतलब क्या, 12 क्वांटिटी। तो ऐसे ही समझिए कि किसी चीज को मिला के हम कंपाउंड भी बनाते हैं और सिंपल रखते हैं। तो यहाँ सिंपल में हम लोग का क्या है, 9 से, और डॉज मतलब हो गया दर्जन, लेकिन दर्जन लिख देने से वो दर्जन नहीं होगा, उसको हमें मिला के क्या बनाना पड़ता है, कंपाउंड। ये भी हम लोग का यूनिट से ही बनेगा। चलिए देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। मैं बैक आऊंगा। अब बनाने के लिए आपको पता ही है कहाँ चलना है, क्रिएट में, बस ज्यादा टेंशन ही नहीं है। और देखिए नीचे आपको मिल जाएगा यूनिट। यूनिट में जैसे ही जाएंगे, सबसे पहले देखिए ऊपर में टाइप पूछ रहा है, टाइप में लिखा है सिंपल। यहाँ सिंबल में हम लिख लेंगे जैसे कि नॉस। नॉस मतलब होता है, यहाँ फॉर्मल नेम में लिख दिया मैंने नंबर। और नंबर लिखने के बाद मैं बस करूंगा एंटर, एंटर, और इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। यहीं पे मैंने लिखा डॉज। डॉज का मतलब क्या हुआ, डजन, दर्जन। और एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या दर्जन लिख देने से वो 1 दर्जन हो गया? मतलब मैं अगर किसी को 12 पीस बेचना चाहूंगा, तो मैं 1 दर्जन क्वांटिटी अगर लगाऊंगा तो क्या ऑटोमेटिक 12 पीस चला जाएगा? तो ऐसा नहीं है। हमें उसको सेट करना पड़ेगा कि कोई अगर 1 दर्जन खरीदे तो कितना क्वांटिटी जाना चाहिए।
तो इसको सेट करने के लिए आपको जाना होता है यहाँ टाइप में देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा है ना, तो बैक स्पेस बटन दबाएंगे वहां पहुंच जाएंगे। सिंपल के जगह पे यहाँ पे लीजिए कंपाउंड और बस एंटर कर दीजिए। कंपाउंड लेने के बाद आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूनिट में लीजिए डॉज, जो दोनों बने थे, तो डॉज मैंने लिया और कहा कि 12 अगर नॉस होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दर्जन ऑफ 12 नॉस, मतलब एक दर्जन 12 नॉस का होगा बराबर। अगर कोई एक दर्जन खरीद रहा है तो 12 नॉस चला जाए, और बस मैं इसको क्या कर दूंगा, वाई, एक्सेप्ट। अब बस बैक आ जाएंगे। तो यही दो यूनिट आपको बनाने के लिए यहाँ पे बोला था, एक सिंपल तरीके से और एक कंपाउंड तरीके से। कल हम लोग गोडाउन्स के बारे में जिक्र किए थे, याद है? तो हमें ये ऑन साइट और वेयर हाउस जैसे दो गोडाउन बनाने होंगे। कैसे बनेंगे? तो ये देखिए, इसको भी हम लोग क्रिएट के अंदर ही, यहाँ पे देखिए गोडाउन्स दिख रहा होगा। जो भी चीज बनाना है सब क्रिएट के अंदर ही है। गोडाउन्स के अंदर गए तो पूछेगा एग्जिस्टिंग बनाना है, देखिए अल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे एक तो मेन लोकेशन रहता है, उसको टच ही नहीं करना, छोड़ दीजिए उसको। आप बनाइए गोडाउन के अंदर जाके क्रिएट न्यू, और यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या बोला है। ऑन साइट मतलब दुकान, ऑन साइट मतलब जिस साइट पे काम हो रहा है, और वेयर हाउस जहाँ पे सामान रखा हो, गोदाम कहते हैं ना, वेयर हाउस से सामान भेज रहे हैं, तो वैसा। तो यहाँ पे हम गोडाउन्स में सबसे पहला चीज लिखेंगे ऑन साइट। ऑन साइट को भी हम प्राइमरी के अंदर रखेंगे। देखिए यहाँ अंडर के लिए मेन लोकेशन आएगा, लेकिन इसको टच मत करिएगा। यहाँ पे प्राइमरी रख के एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने बताया वेयर, और क्या लिख दिया, हाउस, और इसको किसके अंदर रखा, प्राइमरी, और इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हम लोगों ने क्या क्रिएट कर लिया, गोदाम्स। तो यूनिट और गोदाम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। आगे क्वेश्चन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो कह दीजिएगा सर बस, लेकिन मे भी इतना आप लोग को पता होगा। आगे बढ़े। रिएक्ट इसमें नज़र नहीं आता शायद, है ना, बड़ा करना पड़ेगा। आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। आवाज़ जा रही है, आगे बढ़े ना। सब सो गए है भी, तीनों कोई तो हैं, लेकिन रिएक्ट कोई नहीं कर रहा, शायद कर चुके हूँ। स्टेप नहीं आया समझ, क्या चीज़ का स्टेप रिया जी, वो बता दीजिए, हम बता दें आपको। लिख दीजिए फास्ट, कुछ भी, जो भी ना समझ आया हो। क्या चीज़ का स्टेप, शुरुआती ट्रायल बैलेंस वाला कि अभी स्टॉप यूनिट वाला, क्या चीज़ का? अभी वाला, ठीक है, पहले का क्लियर है तो ठीक है। अभी वाला ध्यान से समझिए, मैं जो चीज़ समझा रहा था। गोडाउंस की बात कर रहे हैं क्या? गोडाउंस की बात हो रही होगी तो ऐसे कर दीजिए, हाँ ठीक है। मैंने कल बताया था कि सामान को हम लोग, जैसे मान लीजिए हम कहीं फ्रिज व्रिज सामान वामान लेने जाते हैं, कूलर, तो दुकान वाला क्या कहता है, सैंपल दिखा देता है दुकान पर और कहता है कि सामान पैक करा के भेज दो। तो अपने दुकान से या जहाँ पे सैंपल हमने देखा वहाँ से सामान उसने नहीं दिया, उसने क्या किया, गोदाम में रखा हुआ था सामान। मतलब मान के चल सकते हैं कि मेरे पास जो स्टॉक हो सकता है, सामान हो सकता है, कुछ क्वांटिटी कहीं और हो और कुछ क्वांटिटी कहीं और हो। तो कौन सी क्वांटिटी किस जगह पे है और कितनी क्वांटिटी है, उसको बताना ही हम लोग का गोदाम कहलाता है, गोडाउन्स, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम, जहाँ पे भी हम कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ कितने गोडाउन्स हैं, जैसे मान लीजिए मेरा एक गोडाउन अनपरा में है, एक शक्ति नगर में है, तो मैं वहाँ पे दो गोडाउन बनाऊंगा, अनपरा एंड शक्ति नगर। अनपरा वाले में मेरे पास कितने लैपटॉप है वो क्वांटिटी लिख लूंगा, और शक्ति नगर वाले में कितने क्वांटिटी है वो लिख लूंगा। तो यहाँ पे गोडाउन्स का मतलब हुआ दो सेपरेट जगह होना, और उन जगह पे कितने कितने सामान की क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि हमें सामान को बनाने से पहले हमें एक गोडाउन्स भी बनानी पड़ती है।
तो गोडाउन बनाने के लिए भी आपको क्रिएट ऑप्शन में ही चलना है और यहाँ पे गोडाउन दिखेगा। गोडाउन पे एंटर करने के बाद आपसे सबसे पहले नाम पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए नाम नहीं पूछ रहा है तो आपसे पूछेगा कि पहले वाले का बनाना है अल्टर और क्रिएट न्यू, तो क्रिएट न्यू ले लीजिएगा, मुझे नया बनाना है। और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं कि मेरा शॉप है, और शॉप को भी प्राइमरी रख के एंटर एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे अंडर में प्राइमरी ही होगा। और ऐसे मान लीजिए वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब गोदाम जहाँ पे सारा सामान है, और उसको भी प्राइमरी रख के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो गोदाम हम लोग बस सिंपल सा क्रिएट कर लेंगे, है ना, कि मेरे पास एरिया बता देंगे कि कौन कौन से एरिया हैं, दुकान है और वेयर हाउस है। क्लियर। तो गोडाउन्स में जाएंगे, क्रिएट न्यू करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। आगे थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। कल याद है आप लोग को, कल मैंने कुछ पढ़ाया था आप लोग को कि मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में भी मैंने एक एचपी बनाया था, या मोबाइल में मैंने ऐसे बताया था। राकेश कुमार, बहुत दिन बाद कोई समवन वांट्स टू ऐड व्यू, कौन जनाब है जी ऐड में। क्या कह रहा था मैं, कल का क्लास का याद है आप लोग को कि मैंने क्या बताया था, मोबाइल बताया था। मोबाइल के अंदर मैंने बताया था लावा, सैमसंग, और फिर उसके बाद क्या बताया था आपको, रेडमी। तो मतलब मोबाइल मेन ग्रुप था, उसके अंदर सब ग्रुप थे। वैसे ही समझिए, मैंने पहले कल बताया था लैपटॉप ग्रुप हो गया, लैपटॉप ग्रुप के बाद उसके बाद मैंने क्या सब ग्रुप बताया था उसका, एचपी का कंपनी का नाम बता दिया था। मतलब कितने ग्रुप क्रिएट हो सकते हैं। वो स्टॉक ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, सामान के ग्रुप की, न कि लेजर्स वाली, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है समझिएगा, लिखा है स्टॉक ग्रुप। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक सिस्टम है, पार्ट्स है और सॉफ्टवेयर है। तीन मेन ग्रुप है, देखिए तीनों पे 1 2 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये तीनों हम लोग के मेन ग्रुप हैं। तो इन तीनों ग्रुप को हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम लोग इन तीनों ग्रुप को, तो इनको बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, टैली प्राइम में चले जाना है। और यहाँ देखिए स्टॉक ग्रुप दिख रहा है ना, स्टॉक ग्रुप के अंदर चले जाना है। और यहाँ पे आप बना लेंगे जैसे क्या चीज़, पहला ग्रुप है सिस्टम, तो आप लिख लेंगे सिस्टम, और इसको भी रखेंगे प्राइमरी। देखिए प्राइमरी के अलावा यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। प्राइमरी मीन शुरुआत, जैसे लैपटॉप मेरा शुरुआती ग्रुप था, याद होगा कल का, मोबाइल मेरा शुरुआती ग्रुप था। मतलब प्राइमरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस लिस्ट में भी देखिए, ध्यान से नोटिस करिए, ये ग्रुप शुरुआत का ग्रुप है, पार्ट्स शुरुआत के ग्रुप्स हैं। लेकिन पार्ट्स के बाद जो ये मदरबोर्ड है ना, वो किसके अंदर दिख रहा है, इस पार्ट्स के अंदर का हिस्सा दिख रहा है। मतलब ये अंदर चला जाएगा इस पार्ट्स के। सीडी रोम भी किसके अंदर दिख रहा है, इस पार्ट्स के अंदर दिख रहा है, तो हम इसको भी पार्ट्स के अंदर डाल देंगे। 8 स्पीड को देखिए, 8 स्पीड किसके अंदर दिख रहा है, सीडी रोम के अंदर दिख रहा है, तो मैं इसको सीडी रोम के अंदर डालूंगा। लेकिन ये जो सिस्टम है, पार्ट्स है और सॉफ्टवेयर है, ये तीन मेन ग्रुप हैं जिनको हमको रखना होगा प्राइमरी में, क्योंकि ये किसी और ग्रुप के अंदर नजर नहीं आ रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम में यहाँ पे चले गए और सिस्टम को प्राइमरी के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा जो ग्रुप बनाएंगे वो पार्ट्स बनाएंगे और एंटर करके प्राइमरी में ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा जो हम लोग बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर होगा, एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे प्राइमरी के बाद कि मदरबोर्ड और सीडी रोम दो मेन ग्रुप नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों मेन ग्रुप किसके अंदर हैं, पार्ट्स के अंदर हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ टेलीप्राइम में आप लिखेंगे मदर बोर्ड, और किसके अंदर रख लेंगे इसको भी, पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अब प्राइमरी के अलावा पार्ट्स भी आ रहा है और तीनों ग्रुप भी आएंगे, तो मैं इन तीनों को ऐसे एक्सेप्ट कर लूँगा। मदरबोर्ड के बाद हम लोग का सीडी रोम था, सीडी रोम भी ले लेंगे, है ना। सीडी रोम को किसके अंदर रख लेंगे, पार्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे पार्ट्स लेके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए CD रोम के अंदर भी 8 स्पीड और 10 स्पीड दिख रहा है, तो बस हम लोग यहाँ पे टेलीप्राइम में क्या लिखेंगे, 8 स्पीड, वही ग्रुप ही बनाएंगे क्योंकि वो सब ग्रुप ही है। और यहाँ पे किसके अंदर रख लेंगे इसको, तो वो हम लोग को दिख रहा है CD रोम के अंदर, तो CD रोम ले लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मे बी आपको समझ आया होगा कि जो मेन नज़र आ रहे हैं बाहर की ओर, जैसे सिस्टम, पार्ट्स और सॉफ्टवेयर, इनको हम लोग स्टॉक ग्रुप में बनाएंगे और इसको हम लोग रखेंगे प्राइमरी के अंदर। मदरबोर्ड और CD रोम को रखेंगे किसके अंदर, पार्ट्स के अंदर। और 8 स्पीड और 10 स्पीड को किसके अंदर रखेंगे, CD रोम के अंदर। तो इससे ये पता चला कि कौन किस ग्रुप के अंदर का आइटम्स है, सब ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सब ग्रुप बनाते हैं। क्लियर है, नो क्लियर, ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, ठीक है, रेज हैंड। बाकी आप लोग को CD रोम कैसे बनेगा, जैसे हम लोग ग्रुप्स बना रहे थे ना, याद होगा अभी टेलीप्राइम में हम लोग गए थे, यहाँ पे क्रिएट में और स्टॉक ग्रुप में गए थे, याद है। तो स्टॉक ग्रुप में हम लोग जैसे सब ग्रुप बनाते हैं, जैसे अभी हम लोग बना रहे थे क्या चीज़, सिस्टम, पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे CD और लिख लेंगे रोम। और बस जब अंडर की बारी आएगी तो हम लोग अगर पार्ट्स बना चुके हैं तो यहाँ पे पार्ट्स लिस्ट में नजर आ जाएगा, तो हम लोग पार्ट्स को लेंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सारे ग्रुप्स यहीं पे बनेगा, ठीक है, स्टॉक ग्रुप के ही अंदर, लेकिन मेन वाले पहले बना देंगे तो वो नजर आने लगेगा, फिर उसके अंदर वाले बनाएंगे तो वो फिर उसके अंदर चले जाएगा, है ना। तो पहले बाहर वाले के ग्रुप्स को बनाना है, फिर अंदर वाले, फिर अंदर वाले। हाँ, जिसके बगल में स्टॉक आइटम लिखा है ना, वो नहीं क्रिएट करना है। कहाँ गया, यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम लिखा है, यहाँ भी स्टॉक आइटम लिखा है, तो ये आइटम्स हैं, इनको मत बनाइएगा, ये मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। आपको ग्रुप बनाने आया, किसी को कोई डाउट, क्लियर है ना। यहीं पे आज का क्लास मैं रैप अप करूंगा, ठीक है, रैप कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और रैप अप करने के बाद ये करते हैं कि अभी मेरा एक्सेल का क्लास है, उसको लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, जितना अभी तक मैंने बताया, ये सीट पूरा मैं जो है 11 पेज का, ये भी एक सीट है, ये मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। अभी तक का ट्रायल बैलेंस से लेकर स्टॉक ग्रुप बनाने तक आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। नहीं आएगा तो कॉल करके पूछ लीजिएगा कल कैसे कैसे करना है, लेकिन कल शाम तक कंप्लीट होना चाहिए, कि फिर बाद में कल हम आगे का बताएं तो आप कंटिन्यू करें। एक दिन के लिए बर्डन मत बनाइएगा, ठीक है ना। डन, भेजें, ठीक है, ग्रुप में भेज रहा हूँ। और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा कुछ देर में, क्योंकि अभी मैं बिजी होने जा रहा हूँ कहीं और। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। यहीं पे क्लास को रैप अप करेंगे। गुड नाइट।